जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही दहशत में यमुनानगर के लोग। सोम नदी के तटबंध की मरम्मत नहीं होने से लोग परेशान। सीएम से लगाई काम को पूरा करने की गुहार। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ उड़ान सेवा को मंजूरी। सोमवार 9 जून से उड़ान सेवा की होगी शुरुआत। एलायंस एयर की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू। अभी तक नहीं हुई आधिकारिक घोषणा। बहादुरगढ़ में फिर हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मचारी। नगर परिषद के दफ्तर के सामने की नारेबाजी। 3 महीने से बकाया वेतन को जल्द जारी करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है। मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा में संगठन सृजन पर राहुल के मंथन से। तो कांग्रेस का महामंथन हुआ। राहुल गांधी चंडीगढ़ दौरे पर हैं। चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। जिलों में पर्यवेक्षकों के साथ राहुल की यह बैठक हुई। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को लेकर रोड मैप बनाया गया है। शाम 4 बजे पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हरियाणा प्रभारी वीके हरिप्रसाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस संगठन का रोड मैप तैयार करने के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ आए। पार्टी के दफ्तर में उन्होंने 2 मीटिंगें की। पहले बैठक में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ, तो दूसरी बैठक केंद्रीय और राज्य के पर्यवेक्षकों के साथ की। केंद्र की ओर से 22 जिलों के लिए 22 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं हर जिले में 3-3 राज्य के पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं, जो 1 महीने के भीतर सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 11 सालों से कांग्रेस का संगठन नहीं है, जिससे पार्टी को चुनावों में नुकसान भी उठाना पड़ा। आज भी बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ हरियाणा में पार्टी के संगठन पर मंथन किया। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के करीब 7 महीने बीत जाने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है, जिसे लेकर पार्टी पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसी को लेकर आज जो है राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की, महामंथन किया संगठन के सृजन को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या इसका नतीजा सामने आ रहा है? बिल्कुल, जो बैठक हुई है वो ये संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसी को लेकर के बैठक हुई है। और पहले वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसके अंदर 17 की जगह 18 नेता शामिल हुए। अशोक तंवर का नाम पहले छूटा था, बाद में अशोक तंवर का नाम भी उसके अंदर शामिल किया गया, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर है, तो उनको भी बैठक के अंदर शामिल रहे वो। और कहीं ना कहीं संगठन को लेकर के पूरी बातचीत हुई है कि संगठन को अब जिला अध्यक्ष किस तरह से बनाए जाएं, और अगले 1 महीने के अंदर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो केंद्रीय पर्यवेक्षक की बात करें या प्रदेश लेवल पर एक जिले के लिए 3-3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, तो वो सब लोग जिले के अंदर जाएंगे। जिले के अंदर जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, और जो भी जिला अध्यक्ष बनना चाहता है वो वहां अप्लाई कर सकता है, और उसी समय वो तय हो जाएगा कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एक्सरसाइज है, और उसी एक्सरसाइज को अब आगे 1 महीने के अंदर होता हुआ देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं संगठन जो कि पिछले 11 साल से हरियाणा के अंदर नहीं है, उसको बनाने की कवायद लगातार जारी है, और उसी कड़ी के अंदर आज राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो राहुल गांधी चंडीगढ़ दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं से महामंथन किया, मुलाकात की। हरियाणा में कांग्रेस संगठन के सृजन को लेकर चर्चा की गई। तो उधर चंडीगढ़ में पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। जब दरअसल राहुल गांधी के पास जाने से जब पुलिस ने इन्हें रोका, तो ये आक्रामक हो गए और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाला। पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा का हवाला दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। बात करो आप। अरे सर, 1 मिनट ना। सिक्योरिटी का है, गांव में सिक्योरिटी कहां थी? मुझे बताओ आप।
अरे सर एक मिनट ना सिक्योरिटी का है गांव में सिक्योरिटी कहां थी मुझे बताओ आप पुलिस प्रशासन से बात करो आप। अरे सर एक मिनट ना सिक्योरिटी का है। तो वहीं मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही यमुनानगर के लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। लोग पिछले साल की तबाही के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। पिछले 15 सालों में गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था। 15 गांव में जो पानी है वो घुस गया था। उनका सामान पानी में बह गया था। लोगों ने छतों पर बैठकर कई रातें काटी। मुश्किल के हालात में लोगों को गुरुद्वारों का सहारा लेना पड़ा। पिछले साल के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। एक बार फिर से लोगों को वही तबाही सामने दिख रही है, क्योंकि सोम नदी के तटों पर तटबंधों को दुरुस्त करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। यमुनानगर सिंचाई विभाग को 31 जून तक जिले के सभी तटों को मजबूत करना है। लाखों की लागत से बांधों की मुरम्मत होनी है, लेकिन अभी तक नदी के किनारे पर एक भी पत्थर नहीं लगा। जैसे ही बारिश होती है तो इन किसानों की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि सोम नदी में आए पानी की वजह से तटबंध फिर से टूट सकते हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से अपील की है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करवाया जाए, नहीं तो गांव फिर से डूब जाएंगे। पिछले साल मालिक ऐसी किसी के साथ ना करे जैसे हमारे साथ हुई है। और 2 रातें हम छतों पे रहे, किश्तियाँ आई, उसमें बैठ के हमने अपने छतों पे आए हैं और इतना बुरा हाल था। और इस बार संभावना ऐसी है भाई उससे 4 गुना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना, क्योंकि पिछले साल बरसात भी कम थी और ये पटड़ी और लास्ट में था वो फ्लड। और इस बार तो या स्टार्टिंग में अब बरसात शुरू हो गई है, रोज़ ही इधर बरसने लग गया है। पहाड़ में जैसा ही बरसा और इधर फ्लड आएगा बड़ा ज़बरदस्त। और पटड़ी का तो इतना बुरा हाल है जी, कट्टे जो इन्होंने कच्चे लगाए थे वो सारे फट गए, रेता दर है वो 1 मिनट में जाएगा। खानोवाड़ा में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवाए जा रहे हैं, जिसका मटेरियल साइट पे लगभग पहुंच गया है। तो अभी मैं कल भी रिव्यू लिया था, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा वो तहसीलों में कार्य करवा। उधर बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी फिर हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की है। नगर परिषद दफ्तर के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और जल्द से जल्द वेतन दिलवाने की मांग की। वेतन मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। जब तक वेतन नहीं मिलता है उनका आंदोलन जारी रहेगा, ये सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। दरअसल कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एक बार फिर हड़ताल पर बैठे हैं। नगर परिषद दफ्तर के सामने सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और जल्द से जल्द वेतन देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक वेतन नहीं मिलता है तब तक वो जो है आंदोलन करते रहेंगे। हड़ताल करी थी 14-15 ये तारीख की हड़ताल थी। आश्वासन दे दिया 2 दिन का, भाई तुम्हारी सोमवार मंगल में सैलरी आ जाएगी। सोमवार मंगल ने फिर हम आके मिले इनसे अधिकारी से, अपना सुलीन हुड्डा साहब है, ईओ साहब है, रोहिला साहब, उनसे आगे मिले। उन्होंने फिर हमारे को दे दिया 2 दिन का टाइम और 2 दिन में तनख्वाह आ जाएगी, ठीक है। और हमें हर महीने यही विपत्ता पड़ती है, अपनी तनख्वाह मांगने के लिए हमें बैठना पड़ता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, हमें शर्म आने लगी है। तो उधर कुरुक्षेत्र में डीसी ने सफाई अभियान शुरू किया है। सफाई अभियान में खुद डीसी नेहा शर्मा उतरी हैं। पिपली गीता द्वार से महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों का चालान काटा गया। हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क लपेट सफाई अभियान में कुरुक्षेत्र की उपायुक्त जो नेहा शर्मा है वो खुद मैदान में उतरी हैं। सुबह होते ही पिपली गीता द्वार से महास्वच्छता अभियान शुरू किया। जो दुकानदार कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं उन दुकानदारों के चालान भी काटे गए। इस स्वच्छता अभियान में उपायुक्त नेहा सिंह के साथ साथ सभी अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने लोगों से शहर को साफ रखने की अपील की। हम ऐसे अभियान चलाते आ रहे हैं, लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि कृपया करके वो सड़क पर प्लास्टिक ना फेंके, टॉफ़ी चॉकलेट के रैपर ना फेंके। इसके बावजूद लगातार मेहनत के बावजूद भी सड़क काफ़ी गंदा है। दुकानदार भी बिना सोचे
अपनी दुकानों के आगे कचरा फेंक देते हैं। तो आज हमने फिर से वो एक मेगा अभियान स्टार्ट किया है, क्योंकि आप सभी को विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम कुरुक्षेत्र में करने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के इच्छानुसार 21 तारीख तक हम लगातार शहर की सफाई करेंगे। आज हमने यहाँ पीपली रोड से स्टार्ट किया है, गीता द्वार से स्टार्ट किया है, जो कि शहर की मेन एंट्री है। और एंट्री पे ही बार बार सफाई के बावजूद भी लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो एक ड्राइव ना कि ये सफाई के लिए, बल्कि लोगों को और जागरूक करने के लिए कि इसे अपना शहर समझे, अपना घर समझे। हम अपने घर की तो सफाई कर देते हैं, लेकिन घर से बाहर सड़क को अपना नहीं समझते हैं। तो एक सभी लोगों से अनुरोध है कि जागरूक बने, शहर को अपना समझे, कचरा इधर उधर ना। तो जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र में डीसी ने सफाई अभियान शुरू किया है, वहीं शहर में स्नैचरों का आतंक भी फैला हुआ है। सेक्टर 3 में ग्रीन बेल्ट इलाके की घटना है, जहां पर 2 बाइक सवारों ने महिला से स्नैचिंग की वारदात की। वो चेन और मंगलसूत्र छीनकर भाग निकले। स्नैचरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये वारदात उस क्षेत्र में हुई जहां सीएम का आवास है। तस्वीरों में हेलमेट पहने 2 युवक सीसीटीवी में घूमते देखे जा सकते हैं। वो युवक बाइक मोड़कर महिला का पीछा करते हैं, महिला से चेन और मंगलसूत्र छीन लेते हैं। महिला बाइक सवारों के पीछे दौड़ती है, लेकिन शातिर बाइक सवार भाग जाते हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दी है। अब पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। मॉर्निंग वॉक पे गई थी मैं सुबह 6 बजे। तो बस उसकी थोड़ी देर बाद ही 2 बाइक वाले आए और पीछे से मेरी चैन और मंगलसूत्र खींच लिया था उन्होंने, फड़ लेके भाग गए। फिर सीसीटीवी कैमरे में भी उनका आ गया है। बस हमने पुलिस में FIR कराई है। तो कौन सा सेक्टर है, कहाँ आप घूम रहे थे? रोजाना घूमते हैं इस तरह से, और भी लोग घूमते हैं? हाँ जी, और भी लोग घूम रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं उस टाइम पे अकेली थी। अब मुझे भी नहीं पता था ऐसा, अचानक से पीछे से आए और ले गए। तो मेरे पड़ोस की महिला से 2 बाइक सवार आए और चेन और उसका मंगलसूत्र झपट करके ले गए। और वो भी तब जब इंसिडेंट की जो जगह है वो महज 100 मीटर दूर है सीएम हाउस से। तो मेरी दरख्वास्त है प्रशासन से कि सख्ताई से पेश आए और ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इन पर नकेल कसे। महिला अपने डेली रूटीन में व्यस्त घूम रही है और उस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जिन दोनों ने हेलमेट डाल रखा था, और उस महिला के गले से चैन छीन कर ले गए हैं। महिला ने काफी कोशिश करी, परंतु नंबर वगैरह नोट नहीं हो पाया, ना ही वो उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाई। तो अब सीसीटीवी फुटेज को चेक करके खंगाला जा रहा है और आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में पता चलता तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में रहेगी। तो उधर जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। 27 मई को खटखट टोल पर गोली चलाई थी। उचाना मंडी में खाद बीज की दुकान में भी फायरिंग की थी। अवैध वसूली के लिए ये गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने इनका पीछा किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। एनकाउंटर हो गया है। जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ। आरोपियों ने फायरिंग की थी। अवैध वसूली के लिए कई जगहों पर फायरिंग की थी, गोलियां चलाई थी। और पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर भी गोलियां चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया और दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाँ, मैंने की थी जी कॉल 112 नंबर पे जी। तो अब बात करेंगे पलवल की, जहां स्वास्थ्य विभाग पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। दर्जन गांवों के लोग और सरपंच एकजुट हुए, जिला उपायुक्त से मुलाकात कर शिकायत दी। रिश्वत नहीं देने वाले नर्सिंग होम पर रेड के आरोप हैं। रिश्वत देने वाले अस्पतालों को क्लीन चिट देने के आरोप हैं। जिला उपायुक्त ने सरपंचों को आश्वासन दिया है। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सरपंचों ने बताया कि 1 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव भिगावली में स्थित किशोरी नर्सिंग होम पर छापेमारी की। करीब 3 घंटे तक ये रेड चली और उसके दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से अवैध गर्भपात या प्रतिबंधित कोई भी आपत्तिजनक उपकरण नहीं मिला। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की किशोरी नर्सिंग होम के कर्मचारियों को परेशान किया। कर्मचारी पर अवैध रूप से गर्भपात कराने का आरोप लगाया।
सरपंचों का आरोप है कि ऐसा रिश्वत लेने के लिए किया गया। मामला ये है कि जो 9 बजे जिस टाइम छापा मारा था स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, उसके बाद 3 घंटे तक उन्होंने जांच करी। 3 घंटे जांच करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। जब कुछ नहीं मिला वहाँ से, वो टीम जाने वाली थी, तो कुछ ही ने फ़ोन पे बात की उनसे। फ़ोन पे बात करने के बाद वो रुके वहाँ पर। रुकने के बाद उन्होंने एक प्लान किया। प्लान करने के बाद तो 60-70 फुट दूर 2-3 दुकान बनी हुई हैं, वहाँ वो अकेले गए खुद, और किसी को वहाँ लोकल आदमी को जाने नहीं दिया। और वहाँ से उन्होंने खुद ने ही किट जो कुछ सामान रखा है खुद ने रखा है, और खुद ही लेके वहाँ से आके बोले कि भाई ये सामान इस हॉस्पिटल में दिखाओ और इसको मैडम को उठाओ यहाँ से। और वही काम उन्होंने किया। वो सामान लाके उस मैडम जो नर्स वहाँ लगी हुई थी, जो कर्मचारी थी, उसको उस सामान के दिखा के जो किट दिखाई थी वो किट वो खुद ही लेके आए थे। उसको उस पर आरोप लगाकर उसको लेकर चली गई। उसको गिरफ्तार किया और FIR करा दी उसके खिलाफ, जो कि गलत कराई गई है। अगर हमें भविष्य में इस पर न्याय नहीं मिला तो हम पंचायत भी करेंगे। 100-200 गाँवों की पंचायत करी जाएगी। और तो वहीं सोनीपत में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते SI गिरफ्तार किया गया है। कुंडली थाना का SI घूस लेते हुए अरेस्ट हुआ है। शिकायतकर्ता के पक्ष में बयान देने के लिए घूस मांगने के आरोप लगे हैं। ACP करनाल ने SI नरेश को पकड़ा। पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र के मुताबिक उनके खिलाफ कुंडली थाना की बरोटा चौकी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब वो मामले में जमानत पर आए हैं। मामले में बारोटा चौकी में नियुक्त SI नरेश कुमार जांच अधिकारी हैं। अब उनके खिलाफ दर्ज मामले में गवाही चल रही है। नरेश ने उनके पक्ष में गवाही देने का आश्वासन देने की बात कहकर उन पर 20,000 रुपए देने का दबाव बनाया। दबाव बना रहे थे कि आपके मुकदमे में हमने गवाही देनी है और आपके फेवर में गवाही करने के लिए इन्होंने 20,000 रुपये की डिमांड की थी शिकायतकर्ता के दोस्त से। और वो 20,000 रुपये देते हुए फिर कंप्लेनेंट हमारे पास आया था देने से पहले। कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए फिर हमने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है गोवाना रोड से सोनीपत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास से। तो उधर यमुनानगर के लक्षी बांस में आग लगने से भारी तबाही हो गई। उपलों और भूसे में ये आग लगी। आग में पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। आग से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 100 से ज्यादा भूसे के कूप और उपलों के भिटोडे जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों को आशंका है कि यह घटना शॉर्ट सर्किट या किसी जली हुई बीड़ी सिगरेट के कारण हो सकती है। दौर वाली गाड़ी है हमारे पास 3-3:30 बजे करीब मैसेज आया था और 112 पे हम ड्यूटी थे, तो साथ ही गाड़ी निकाली हमने और 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंचाई फायर गैस पे। तो और जैसे यमुनानगर मैसेज दे दिया था उनको, खजूर रोड की गाड़ी निकलवा दी साथ के साथ। अब आग पर काबू पा लिया गया। तो उधर झज्जर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। अंबेडकर चौक से लेकर दौड़ चौक तक कार्रवाई की गई। दुकानों के आगे से अवैध सामान को हटाया गया। प्रशासन को लंबे समय से जो है वो शिकायतें मिल रही थी। दुकानदारों ने 5 से 7 फुट सड़क पर कब्जा किया हुआ था। कब्जेदारों को प्रशासन की सख्त हिदायत है, एक्शन दिखाई दिया है और जो अवैध इन्होंने अतिक्रमण किया था उस पर प्रशासन का ये एक्शन हुआ है। अंबेडकर चौक से लेकर दौड़ चौक तक कार्रवाई की गई। नगर पालिका को साथ लेकर नहीं, नगर पालिका हमें साथ लेकर। जो शहर में अतिक्रमण है 2-2.5 फुट तक तो नाला है, नाला तक तो काम चल जाएगा भाई, आगे कुछ सामान रखना है। लेकिन ये 20-20 फुट का वो कर रहे हैं। इसमें पब्लिक को जहाँ पार्किंग होनी है वहाँ पर अपना सामान रख रहे हैं और रोड पे आके गाड़ियाँ लगती हैं। फिर उसको समझते हैं भाई हमारा ही सब कुछ, लेकिन पब्लिक को तंग तो मैं नहीं होने दूंगा जब तक मैं। तो वहीं पानीपत में 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मिट्ठन स्वीट्स के कैशियर से इन्होंने 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। पुलिस को महज 12 घंटे में इन्हें काबू करने में कामयाबी मिली है। आरोपी दीपक और बजरंग उर्फ पवित्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुभाष नगर तहसील कैंप के रहने वाला दीपक है, जबकि बजरंग कैथल के पाई भाना गांव का निवासी है।
विजय गोयल नामक शख्स ने पुलिस को शिकायत दी है कि वो मिठन स्वीट्स के बतौर कैशियर का काम करता है। 2 जून की सुबह उसे फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। नंबर देखा दुकान के ऊपर, उसी नंबर पर कॉल कर दिया कि उसको, या तो पहले से उन्होंने होमवर्क किया था कि भाई को पहले भी धमकी आई हैं तो ये रंगदारी ज़रूर दे देंगे, तो उसी नंबर को लेके उन्होंने उस नंबर पर कॉल कर दिया। वो उनके अकाउंटेंट का था, तो अकाउंटेंट से उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की थी। तो सीआईए की टीम हमारी एक्टिव हुई और उनको 12 घंटे के अंदर अंदर दोनों। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।